और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वे भारतीय सिनेमा के वो सितारे हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया है। ओ खई के पान बनारस वाला। 1969 में रिलीज हुई फिल्म सात हिंदुस्तानी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक वे हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देते आ रहे हैं। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। 50 से भी अधिक वर्षों के इस लंबे सफर में अमिताभ बच्चन का नाम कई नामचीन अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, जिनमें से कुछ रिश्ते पर्दे तक सीमित रहे तो कुछ अफवाहों तक। आइए जानते हैं। तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। 70 और 80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा सुनहरे दौर से गुजर रहा था, मेरे नसीब में तू है नहीं। उस समय कई हिट जोड़ियां दर्शकों की पसंद बनी। उन्हीं में से एक थी अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की जोड़ी। जैसे सावन, जैसे सावन। एक तरफ अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में लोकप्रिय थे, तो वहीं जीनत अमान अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक के लिए मशहूर थीं। दोनों ने डॉन और लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। तूने अभी ये कहाँ जाना है किसे। लावारिस के मशहूर गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है को लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें भी सामने आई। कहा गया कि उनके रिश्ते सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहे। हालांकि इन अफवाहों पर कभी भी दोनों ने कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी। बावजूद इसके अमिताभ और जीनत की जोड़ी आज भी बॉलीवुड की यादगार जोड़ियों में शुमार है। हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री। हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने दौर के बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे हैं। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे। जब भी इन दोनों ने साथ काम किया, दर्शकों को एक खास जुड़ाव देखने को मिला। हालांकि इनकी जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिल्म बागबान ने उनकी केमिस्ट्री को एक नई ऊंचाई दी। सब हसीनों से खूबसूरत है। बागबान एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी पर आधारित फिल्म थी, जिसमें दोनों ने एक आदर्श पति और पत्नी का किरदार निभाया। उनकी सादगी, भावनात्मक जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग उन्हें असल जीवन में भी एक जोड़ा मानने लगे। फिल्म की लोकप्रियता के बाद ऐसी चर्चाएं भी हुई कि अमिताभ और हेमा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा इन बातों को नज़रअंदाज किया और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है प्रवीण बॉबी और अमिताभ बच्चन। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। प्रवीण बॉबी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके अंदाज, स्टाइल और अभिनय का जादू उस दौर में हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता। अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें प्रमुख है दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, शान और काला पत्थर। दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद ही इनके अफेयर की खबरें बॉलीवुड गलियारों में घूमने लगी थी। हालांकि उनके रिश्ते को लेकर हमेशा रहस्य बना रहा। ना तो अमिताभ ने और ना ही प्रवीण ने कभी इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा। फिर भी दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और एक दूसरे के साथ सहजता इस बात की ओर इशारा करती थी कि उनके बीच कुछ खास रिश्ता था। उनका रिश्ता एक अनकही कहानी बनकर रह गया, जिसे आज भी लोग फिल्मी इतिहास के दिलचस्प किस्सों में गिनते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है
बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा का। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। फिल्मी गलियारों में एक दौर ऐसा भी था जब इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट और चर्चित जोड़ी कहा जाता था। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। उनकी नज़दीकियों की खबरें हर अखबार और मैगजीन की सुर्खियां बनती थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच सीक्रेट लव अफेयर था। अमिताभ बच्चन और रेखा ने दो अनजाने जो साल 1976 में रिलीज़ हुई थी से साथ काम करना शुरू किया था और यहीं से दोनों के रिश्ते में खास नज़दीकियां आई। लोगों को इनकी रियल केमिस्ट्री का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर किसी को स्टार द्वारा रेखा से बदसलूकी करने पर अमिताभ ने गुस्से में आकर उसे डांट लगा दी। इसके बाद दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा ने कई बार अपने जज्बातों को इशारों में जाहिर किया। एक बड़ा विवाद उस समय हुआ जब रेखा अपनी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से गुपचुप शादी कर ली है। बाद में रेखा ने सफाई दी कि वह सीधे शूटिंग से शादी समारोह में पहुंची थी और सिंदूर व मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था जिससे वह उतारना भूल गई। इसके अलावा एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ क्योंकि मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने बिना नाम लिए जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि कैसे कोई उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रह सकता है जो किसी और से प्यार करता है। एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है। जब जया बच्चन ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया, उस समय अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे। रेखा को लगा कि शायद जया उन्हें ताना मारेंगी या नाराज़गी जाहिर करेंगी, लेकिन जया ने बहुत सम्मान के साथ रेखा का स्वागत किया, उन्हें खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तब जया ने केवल इतना कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने रेखा को यह साफ संकेत दे दिया कि वह अमिताभ की ज़िंदगी में कभी जगह नहीं बना सकेंगी। उसी दिन से रेखा ने अपना रास्ता बदल लिया। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार साथ में फिल्म सिलसिला की थी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। यह फिल्म भी तीनों अमिताभ, रेखा और जया के रियल लाइफ से प्रेरित मानी जाती है। इस फिल्म के बाद दोनों कभी किसी फिल्म में साथ नहीं दिखे। आज भी जब दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आमने सामने होते हैं तो नज़रें चुराते हुए नजर आते हैं। इस सूची में अगला नाम आता है जया प्रदा का। साथी तेरा प्यार पूजा है। हालांकि अमिताभ बच्चन और जया प्रदा के बीच कभी भी कोई प्रेम संबंध नहीं रहा, लेकिन 1980 के दशक में दोनों ने साथ में कई सफल फिल्में दी। इनकी जोड़ी को दर्शकों ने पर्दे पर खूब सराहा। दोनों ने शराबी, गंगा जमुना सरस्वती और आज का अर्जुन जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया। थोड़ी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। इन फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और यह जोड़ी भी उस दौर की चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई। इसके बाद इस सूची में अगला नाम आता है माधुरी दीक्षित का। यह कहानी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बीच के एक दिलचस्प और विवादास्पद रिश्ते की है। 90 के दशक की शुरुआत में माधुरी का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। ऐसे कठिन समय में अनिल कपूर ने उनके साथ काम करने का फैसला किया, जबकि उस समय ज़्यादातर निर्माता निर्देशक उनके साथ फिल्में करने से बच रहे थे। अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया और हिट भी साबित हुई। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती भी बन गई थी। जब माधुरी की लोकप्रियता दोबारा बढ़ने लगी तब उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म का प्रस्ताव मिला, लेकिन अनिल कपूर ने उन्हें यह फिल्म करने से मना किया। वह नहीं चाहते थे कि माधुरी की जोड़ी किसी और अभिनेता के साथ हिट हो जाए।
माधुरी ने अनिल की सलाह मानी और उस फिल्म को ठुकरा दिया। समय के साथ अनिल कपूर की फिल्मों का क्रेज़ कम होने लगा और अमिताभ बच्चन पहले से कहीं अधिक सुपरस्टार बन चुके थे। तब माधुरी ने अमिताभ के साथ काम करने के मौके तलाशने शुरू किए। 1988 में निर्देशक टीनू आनंद की फिल्म शिनाख्त में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक बड़ा विवाद हुआ। कहा जाता है कि माधुरी शूटिंग के दौरान थोड़ा अक्खड़ व्यवहार कर रही थी और बार बार स्क्रिप्ट में बदलाव चाहती थी। अमिताभ, जो अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं, इससे नाराज हो गए। उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि इस फिल्म में नायिका की भूमिका सीमित होगी। फिल्म की शूटिंग के केवल 5 दिन ही हुए थे जब माधुरी को यह महसूस हुआ कि उनकी भूमिका अमिताभ की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग दोहराई, जिससे अमिताभ और ज़्यादा नाराज़ हो गए। अमिताभ ने तभी यह फैसला किया कि वह दोबारा माधुरी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इस विवाद के बाद शिनाख्त की शूटिंग रोक दी गई और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। यह घटना दोनों के करियर के एक मोड़ पर हुई, जिसने उनके बीच हमेशा के लिए दूरी पैदा कर दी। इसके बाद इस सूची में अगला नाम आता है जया भादुरी का। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, अब तो है तुमसे। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह कहानी 1970 के दशक की है, जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के शुरुआती संघर्षों से गुजर रहे थे और जया भादुरी पहले से ही एक स्थापित अभिनेत्री बन चुकी थी। जया ने सबसे पहले पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में अमिताभ को देखा था। उस समय अमिताभ की पहचान केवल प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे के रूप में थी। अमिताभ की लंबी कदकाठी और गंभीर व्यक्तित्व ने जया का ध्यान खींचा। इसके बाद जया की एक तस्वीर एक मैगजीन के कवर पर छपी, जिसे देखकर अमिताभ भी उनकी ओर आकर्षित हुए। जया उन्हें एक ऐसी महिला लगी जो परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संतुलन थी। उनकी खूबसूरत आंखें भी अमिताभ को बेहद पसंद आई। फिर फिल्म गुड्डी के सेट पर दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात हुई, जहां निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें मिलवाया। हालांकि बाद में अमिताभ को इस फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन जया से उनकी दोस्ती बनी रही। उस समय जया इंडस्ट्री में एक सफल और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, जबकि अमिताभ 12 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर आया साल 1973, जब फिल्म जंजीर के जरिए दोनों की जोड़ी को बड़ी सफलता मिली। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद दोनों की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। जंजीर की सफलता के बाद दोनों ने लंदन घूमने की योजना बनाई थी, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें सलाह दी कि पहले शादी करें फिर कहीं जाएं। इस पर अमिताभ ने जया को प्रपोज किया और जया ने खुशी खुशी हाँ कह दी। 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने अचानक ही 24 घंटे के भीतर शादी कर ली और उसी दिन लंदन के लिए रवाना हो गए। उनकी शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे। शादी के 1 साल बाद बेटी श्वेता बच्चन का जन्म हुआ और फिर बेटे अभिषेक बच्चन का स्वागत हुआ। आज भी अमिताभ और जया की शादीशुदा जिंदगी बेहद शानदार और सुदृढ़ मानी जाती है। दोनों को बॉलीवुड के सबसे आदर्श दंपतियों में से एक माना जाता है। इनकी प्रेम कहानी आज भी कई युवा जोड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।